आ जाएगा। उस समय यौवन अवस्था थी सबरी की। नित्य प्रति जंगल में जाए, पुष्प लेकर आए, द्वार को सजाए, कुटिया को झाड़े, पोंछा लगाए, कुसा की चटाई बिछावे, सुंदर जल रखती और नित्य प्रति नए नए फल लाती। रामचरितमानस के अनुसार फलों का वर्णन है, लेकिन हम और आप जानते हैं कि बेरों का वर्णन है। अब मैया सबरी जाए, नित्य प्रति नए नए बेर लेकर के आवे और बेर चख करके रखती थी। जैसे ही बेर को देखा महाराज, अगर इस वृक्ष का बेर मीठा है तो सारे फल मीठे होंगे, इसलिए वही फल लेकर आती थी। अब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, ऐसे करते करते महाराज यौवन अवस्था से वृद्धा अवस्था आ गई। नित्य प्रति जाए जंगल में, पुष्प लेकर आए, आंगन से यहाँ तक पुष्प बिछावे और सुंदर घर को झाड़े, श्रृंगार करे, दिव्य आभूषण बनावे, चटाई रखे, जल को लेकर आवे और बेर को रखे और रोज देखती आज आएंगे, आज आएंगे। अरे आज नहीं आए, सुबह से शाम तक प्रतीक्षा की, लेकिन आज भी नहीं आए। लेकिन दृढ़ भरोसा मन में करके जो जपे हरि नाम को, कहता है ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद बीज समाएगा। नित्य प्रति यही मन में आस थी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भगवान अवश्य आएंगे, भगवान अवश्य आएंगे। विचार करना, जो भगवान के लिए अपना सर्वस्व त्यागता है, जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है। अरे दिल जिसे जहां ढूंढता है, वो तुझको ढूंढने में मजा ढूंढता है। ना पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, पतित बंधु जी का पता ढूंढता है। प्रतीक्षा करते हैं। बड़ा सुंदर भाव लिखा है कि यही कौन दिखात कुटी महनारी, ते उत जाते हैं मोद भरी। अब मैया सबरी यहाँ से वहां, वहां से वहां, अब आते होंगे, अब आते होंगे, दिन भर प्रतीक्षा करते हैं। ये कौन है? यह कौन दिखात कुटी महनारी, ते उत जाते हैं मोद भरी, छिन भीतर बाहर होत पुने। थोड़े में बाहर आती है, थोड़े में अंदर चली जाती, छिन भीतर बाहर होत छिने, सुख सो नहीं बैठत एक घड़ी, 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठती। ऐसा ना हो कि मैं भीतर बैठी, भगवान राम आ गए तो स्वागत के लिए बाहर कौन होगा, इसलिए फिर बाहर पहुंचती है। साधक कहता है, यह के तन में कछु पीर भैया, वियोगिन मानस माह परी। इसको क्या कष्ट है, इसको क्या पीड़ा है। अब जान परी रघुनाथ के प्रेम की मूर्त रूप है ये सब, ये तो प्रेम का स्वरूप है मां सबरी का। आज मैया सबरी कहती है, प्रभु प्रतीक्षा करते करते बहुत समय हो गया, अब तो ऐसा लगता है कि ये प्राण मानो देह को छोड़कर जाने वाले। बोले मर जाऊं उसकी चिंता नहीं है, प्राण हो और तिहारे खींचे, अब अंत में तुम में जाए समय है। मैं जानती हूं कि मरने के बाद भी मैं आप में ही समाहित हो जाऊंगी, लेकिन ये शरीर मिला है, इस शरीर से आपकी सेवा नहीं होगी। एक तिहारे पधारे बिना प्रिया तन को अनजो मिल गई, बस एक अभिलाषा रह जाएगी, आप आ जाते तो इस शरीर से भी आपकी सेवा हो जाती। मेरे हाथ है ना, उनसे आपकी सेवा छूट जाती, हाथ ये पाए पखारन को द्रग देखन को तरसे रह जाएंगे। ये जो हाथ दिए हैं ना आपने, ये आपके पद प्रक्षालन से वंचित हो जाएंगे। जो नेत्र दिए हैं आपने, आपके दर्शन किए बिना अथक हो जाएंगे, किसी काम के नहीं। आज भैया सबरी कहते हैं
कि मिल जाओ राम, कि मिल जाओ राम, तरसी नहीं अखियां, मिल जाओ राम, तरस गई अखियां, मिल जाओ राम, तरसी नहीं अखियां, मिल जाओ राम, तरस गई अखियां, मिल जाओ राम, तरसी नहीं अखियां, मिल जाओ राम, तरस गई अखियां, मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, तरस गई अखियां, मिल जाओ राम, तरस गई अखियां, मिल जाओ राम, तरस गई अखियां, तरस गई अखियां, मिल जाओ राम, तरस गई अखियां, तरस गई अखियां, मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, तरस गई अखियां, मिल जाओ राम, तरस गई अखियां, मिल जाओ राम। पावन है तू पथ से पावन सो, पावन है तो पद से पावन सो, सावन जैसी बरसी रही अखियां, सावन जैसी बरसी रही अखियां, मिल जाओ राम, तरस गई अखियां, मिल जाओ राम। विचार करना, आपसे कहा जाए कि हम आज आएंगे और आज ना आ पाए और आप भोजन बना लो तो सच बताना कितना क्रोध आएगा, गुस्सा आएगी कि देखो हम तो इतना ताम झाम किया और आप आएंगे। लेकिन मैया सबरी जब यौवन अवस्था में थी तब से प्रतीक्षा कर रही, आज नहीं कल नहीं परसों, 10,000 वर्ष बीत गए, आज आई। गुरु जी ने कहा था बट विश्वास अचल निज धर्म, कहा था तो भगवान आएंगे जरूर। मैया सबरी कहते हैं कि आंखों को इंतजार है सरकार आपका, 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 ना जाने कब होगा दीदार आपका, ना जाने कब होगा दीदार आपका, आई हूँ द्वार तेरे मुझको संभाल ले, आई हूँ द्वार तेरे मुझको संभालिए, दर्शन की आस दिल में किसको न डालिए, दर्शन की आस दिल में इसको न डालिए, घबरा के तुम न तोड़ दे, घबरा के तुम न तोड़ दे, बीमारी आपका, घबरा के तुम न तोड़ दे, बीमारी आपका, आंखों को इंतजार है सरकार आपका, आंखों को इंतजार है सरकार आपका। आज मैया सबरी पुष्प लेकर आई, यहाँ से वहां तक पुष्प बिछाए, सुंदर जल लेकर आई, चटाई बिछाई, सुंदर कुटिया को सजाया, फल तोड़ कर लाई, डलिया रखे और प्रतीक्षा कर रहे। सबरी सोय उठी फरकत बाम बिलोचन बाहु, बामांग फड़क रहा है सबरी को, मानो सब संकेत हो कि भगवान आने वाले हैं। और इधर मैया सबरी भजन करते हुए
कि रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, 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 रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दास की खबरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बड़े भाव से बीती रे भगवान चले आए मैया सबरी, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैया सबरी शिकायत करती है भगवान से, कहती है मैं सबरी भिलने की जाई भजन भावना जानू रे, मैं सबरी बिजली की जाई भजन भावना जानू रे, सबरी भिलने की जाई भजन भावना जानू रे, मैं बिजली सबरी की जाई, मैं सबरी बिजली की जाई भजन भावना जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के मन में जीवन पालू रे, राम तुम्हारे दर्शन के मन में जीवन पालू रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, 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 दास की झुकारिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दास की खबरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, 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 रामा उमरिया, बीती रे उमरिया, बीती रे उमरिया। आज जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया तो संतों से पूछ रहे थे भगवान श्री राम कि मैया सबरी की कुटिया कहाँ है, तो बड़ा सुंदर भाव कि मुनि आए बिलोकन झांकी, रघुवर पूछ रहे कुटिया कहाँ सबरी माँ की, रघुवर पूछ रहे। भगवान श्री राम संतों से पूछते हैं। अब इधर मैया सबरी ने देखा कि दूर से दिखाई पड़ता है कि मानो राम है। अब मैया सबरी सोचने लगी क्या करूं, मार्ग दुखदाई में जीवन सुखदाई मिले। बोले बहुत सुंदर अवसर है कि भगवान आए हैं, लेकिन मैं दर्शन करूंगी तो मैं इतनी कुरूपा हूं और मुझे देख करके कहीं भगवान जी का चाप ना चढ़ जाए, चौक चक्रवर्ती जू को चाप चढ़ जाए। लेकिन अगर मैं सीधा चरणों में जाऊं तो फिर सोचने लगी, चरणों
में गिरूं तो एक ही डर है, मेरी या मलिनता को मैल मर जावे। भाई मन तो मलिन होता है प्रत्येक व्यक्ति का, और कहीं मैंने चरणों को छुआ तो मेरी मलिनता भगवान के चरणों तक ना पहुंचे। अच्छा, दूर भी खड़ी रहूं तो मेरी या कुरूपता की कोर कर जावे ना। इतनी कुरूप है ऐसा ना हो कहीं छवि चिपक जाए। क्या करूं, एक काम करती हूँ, नेत्र बंद कर लेती हूँ। मूंदरी मूंद दो हाथन इन नैनन को, राम कड़ जावे राम रूप कड़ पावे। राम जी निकल जाए लेकिन जो हृदय में राम जी है वो ना निकल। अब जैसे ही भगवान श्री राम आए कि सवेरी देख राम गृह आए, सवेरी देख राम गृह आए, सवेरी देख राम गृह आए, सवेरी देख राम गृह आए। मुनि के वचन समझ ही आए, मुनि के वचन समझ ही आए। आज जैसे ही भगवान को देखा महाराज याद आ गया कि गुरुजी ने कहा था, लेकिन ये राम है भी कि नहीं है इनकी पुष्टि कैसे हो? देखो वनवास में जो रहता है वो वनवासी के ही रूप में रहता है, लेकिन यही राम है, यही भगवान है, ये कैसे साबित हो? तो गुरुजी ने कहा था कि सरसिज लोचन बाहु विशाला, सरसिज लोचन बाहु विशाला, सरसिज लोचन बाहु विशाला, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर मोर करमाला, जटा मुकुट सिर मोर बनमाला, जटा मुकुट मोर सिर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई, सबरी परी चरण लपटाई, सबरी परी चरण लपटाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। आज जैसे सरसिज लोचन बाहु विशाला, गुरुजी ने कहा था कि घुटनों से नीचे अगर हाथ हो तो समझ जाना कि धर्म है। सुंदर कटाक्ष भरे नेत्र होंगे, जटाओं का मुकुट होगा और 5 प्रकार के पुष्पों की माला पहने होंगे भगवान। जटा मुकुट सिर उर बनमाला, बनमाला माने 5 प्रकार के पुष्पों से बनाई गई माला। और आज जैसे ही मैच कर लिया सबरी ने कि हाँ यही है जो भगवान हमारे गुरुदेव ने बताए थे, तो सबरी परी चरण लपटाई। आज भगवान से पूछती है कि कैसे सेवा करें। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है, तेरा पता चला तो मेरा पता नहीं है। आज जैसे ही मैया सबरी प्रभु आप यहाँ विराज, ये सुंदर स्थान है, कुएं में जल भर करके रखा था और सुंदर बेर लेकर के आए। प्रभु दूसरी कोई तो सेवा मेरे पास नहीं है, बस आपके आस में, आपके आने के लिए बस थोड़ा सा कुछ आपकी सेवा। आज जैसे ही बेर को देखा तो लक्ष्मण जी को दिए और राम जी को दिए। अब राम जी ने देखा कि ये तो झूठा है, लेकिन भगवान ने नहीं देखा कि ये कटा है, कि ये झूठा है, कि पका है, कि कच्चा है।
लेकिन मैया सबरी प्रेम से खिलाती है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा में भगवान को विदुर जी के यहाँ छिलके प्राप्त हुए थे तो देखा नहीं था कि क्या है। आज उसी प्रकार भगवान मैया सबरी के जूठे बेरों का पान कर रहे हैं और इधर भैया लक्ष्मण जी ने देखा, बोले हम जूठा नहीं खा सकते, क्या करें। तो लोक मानस में कथा आती है, जैसे ही बेर को पीछे फेंका लक्ष्मण जी ने, तो जैसे ही फेंका तो संजीवनी बूटी बन गई। जब शक्ति लगी ना तो वही बूटी काम आई थी। तो आज भाई भगवान को बेर भी लेने के आज बड़े ही सुंदर बेर मैया सबरी के भगवान को प्रिय लगे। आज मैया सबरी भगवान से कहते, प्रभु कोई ऐसा मार्ग बताओ कि आपकी भक्ति सुलभ हो जाए। आज भगवान मैया सबरी से नवदा भक्ति कहते हुए कहते हैं कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कि गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजगान, कि मंत्र चाप मम तृण विश्वासा, मंत्र चाप मम तृण विश्वासा, ओ पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम शील विरति बहु गरिमा, तीरथ निरंतन सज्जन धर्मा, आठम सम मोहि महि जग देखा, मोते संत अधिक कर लेगा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे हो पर दोषा, नमः सरल सम संचल हीना, हम भरोसे ही हर से न दीना, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। आज भगवान कहते हैं मैया ये नवदा भक्ति है और इन 9 भक्तियों में से किसी भी जीव के पास में अगर एक भी भक्ति है तो मैं उसको सुलभ प्राप्त हो जाता हूँ। कि नम महो एकहु तिनके होई, नार पुरुष सचराचर जोई। इन 9 भक्तियों में जीव के पास जो भी भक्ति हो, 9 में से एक भी हो, चाहे वो जीव हो, चाहे चराचर हो, चाहे जंतु, कोई भी हो, अरे एक भी भाव भक्ति प्रवेश कर गया तो मैं उसको सुलभ प्राप्त हो जाता हूँ। कि जानत प्रीत रीत रघुराई, नाते सब हाथे करत राखे, राम स्नेह मिताई। आज मैया सबरी को भगवान ने दर्शन दिया तो बड़ा सुंदर भाव के ऐसो को उदार जग माही, जो गति जोग विराग जतन कर नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीत सबरी कहो, प्रभु ना बहुत जिए जाने। आज मैया सबरी से भगवान ने पूछा, मां मैं अब कहाँ जाऊं? तो कहा कि पंपा सरहि जाओ रघुराई, तहि हो यही सुग्रीव मिताई। इधर मैया सबरी का उद्धार हुआ, ज्योति के रूप में परिवर्तित होकर के भगवान के धाम को गई। प्रेम से बोलो अयोध्यानाथ की। गहनी को मेरो दे अबता, कौशलपति राम हेनी को मेरो देवता, 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 कौशलपति राम हेनी को मेरो देवता।
भगवान सबको दर्शन देते हुए, सबके नेत्र सुलभ करते हुए, क्योंकि आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। अब भगवान चले कहां पर? जैसे ही आज विरह वेदना में व्याकुल भगवान श्री राम तो विलाप करने लगे कि ना तो मैं मृग के पीछे जाता, ना जानकी ऐसी हट करते, और ना ही आज हम दोनों अलग रहे। तो आज जैसे ही देखा देवर्षि नारद ने कि मेरे श्राप के कारण भगवान को इतनी वेदना प्राप्त हो रही है, वन में देवर्षि नारद आए, मूर साप कर अंगीकारा, सहित राम नाना विधि मारा। बहुत प्रकार से सहन कर रहे हैं, विरह में डूबे भगवान विलाप करते हैं। तो उस समय एक सुंदर भाव आता है, विरहे व्यथा से व्यतीत बीते हो, बन बन भटके राम, बन बन भटके राम। विरह व्यथा से द्रवित द्रवित हो, विरह व्यथा से व्यतीत द्रवित हो, बन बन भटके राम, बन बन भटके राम। अपनी सिया को प्राण पिया को, अपनी सिया को प्राण पिया को, पग पग ढूंढे विरह व्यथा में द्रवित हो, बन बन भटके राम, बन बन भटके राम। कुंजन महीना सरिता तीरे, कुंजन महीना सरिता तीरे, विरह बिकल रघुबीर जदीरे, विरह बिकल रघुबीर जदीरे। एकाक मृग है मधुकर श्रेणी, एकाक मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। विरह व्यथा में प्रचलता से जासे जाछे, पूछत डोले राम, अपने सिया को प्राण पिया को, बन बन ढूंढे राम, बन बन ढूंढे राम।
पावन खानी जानकी सीता रूप शूल व्रत नाम पुनीता पावन खानी जानकी सीता रूप शूल व्रत नाम पुनीता प्राणाधिकार निष्ठुसने कबाहो न तोरे भाई पैदे कबाहो न तोरे भाई पैदे श्री हरि जो श्री सियाबिन श्री हरि जो श्री हीन सियाबिन ऐसे लागे ना अपनी सिया को प्राण पिया को बन बन ढूंढे बन बन ढूंढे विरह व्यथा में विरह व्यथा से व्यतीत बीते हो बन 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 के अपनी सिया को प्राण पिया को अपनी सिया को प्राण पिया को बन बन ढूंढेरा बन बन ढूंढेरा बन बन ढूंढे। प्रेम से बोलो ध्यानाथ के बनवासी भगवान की। आज आगे चले बहुर रघुराया ऋष्यमुख पर्वत नीराया। भगवान श्री राम ने जैसे ही मार्ग पर प्रस्थान किया थोड़े से ही समय में ऋष्यमुख पर्वत आया। तही रहे सचिव सहित सुग्रीवा आवत देख अतुल बल शिवा। अब विचार करना सुग्रीव से किसने जाकर के कह दिया कि अतुलित बल वाले हो। अभी तो राम जी सुग्रीव से मिले नहीं है। फिर कैसे पता चल गया सुग्रीव को कि आवत देख अतुल बल शिवा। क्योंकि जिस मार्ग से भगवान श्री राम आए हैं ना, इस मार्ग में भी अनेक राक्षस रहते थे। तो उन राक्षसों को मारा होगा तभी तो यहाँ तक आए हैं। बस बैठ जाइए। तो उस समय भगवान ने बताया और उस समय सुग्रीव को पता चला कि भाई बलवान है। फिर मन में ध्यान आया कि हो सकता है कि मेरा जो भाई बाली है उसकी कोई योजना हो मुझे मूर्ख बना ले। क्योंकि बाली और सुग्रीव दो भाई हैं। तो सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे भाई के डर से। तो हनुमान जी को बुलाया और कहा कि जाओ पूछो कौन है, कहां से आए, कैसे। और हाँ, अगर बाली का कोई भेजा हुआ है ना तो हमें इशारा कर देना, हम पर्वत छोड़कर भाग जाएंगे, बहुत मारता है। तो हनुमान जी महाराज पहुंचे तो ब्राह्मण का रूप लिया, विप्र रूप धर कपित गए। और जैसे ही पहुंचे तो माथ नाय पूछत ऐस भया। अब जैसे ही प्रणाम किया किसने? हनुमान जी। और पूछा कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा।
भगवान ने कहा तुम नकली सो हम भी नकली, क्योंकि ब्राह्मण कभी सामने से पहले प्रणाम नहीं कर सकता। और प्रणाम करना अलग बात है, तुमने तो माथ नाय पूछत अस भया, ये तुमने झुक करके प्रणाम किया, ये ब्राह्मण के लक्षण कौन है? कौन हो तुम? कहा हम तो जो है सो हैं, तुम बताओ तुम कौन हो? आज जैसे ही पूछा हनुमान जी महाराज, तो भगवान श्री राम उत्तर देते हैं कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम भी तो बचन मानबे आए। देखिए कितना सुंदर भाव है। को तुम श्यामल गौर शरीरा, बालकांड की कथा का वर्णन किया भगवान श्री राम ने। फिर कहा कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम भी तो वचन मान बनाए। अयोध्या कांड की कथा सुना जाए। अब जैसे अरण्य कांड पर आए तो यहाँ हरि निश्चर वेदे, विप्र फिरे हम खोजत दे। अब आप मिल जाओ तो सुंदर कांड बन जाए। तो जैसे ही कहा कि यहाँ हरि निश्चर वेदे कौशलेश दशरथ के जाए, हनुमान जी ने पहचाना, रूप बदला और भगवान के चरणों में साष्टांग, प्रभु क्षमा कर देना, माया के प्रभाव से भूल गया, ताते में नहीं प्रभु पहचाना। भक्त और भगवान का मिलन भगवान ने हृदय से लगा लिया हनुमान जी महाराज को। और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे, सुग्रीव से भेंट हुई। सुग्रीव ने बताया कि मैं भाई के